नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं इंजीनियर सौरभ सर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो हजारों स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करता है। आरआरबी एएलपी वर्सेस आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर, आखिर किस जॉब को चुने, कौन सी जॉब बेटर है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर रेलवे का चार्म एक तरफ है और दूसरी तरफ पीएसयू की स्टेबिलिटी और फैसिलिटी, तो दोनों में से सही चॉइस क्या होगी। आज मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सैलरी, प्रमोशन, ग्रोथ, लाइफ स्टाइल, वर्क प्रेशर, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल, सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी क्लियरिटी दूंगा जिससे आपकी लाइफ का डिसीजंस आसान हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेलवे की एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की। एएलपी का काम होता है लोको पायलट की मदद करना, यानी कि ट्रेन को चलाना, सिग्नल्स पर ध्यान रखना, सेफ्टी चेक करना। और आप सभी को भी पता होगी यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। प्रमोशंस के बाद आप बनते हैं एएलपी से लोको पायलट। और सोचिए, ट्रेन चलाने का थ्रिल जो होता है ना, सबसे अलग होता है। सैलरी स्टार्टिंग में 25,000 से 35,000 यानी कि 25,000 से 35,000 बेसिक होती है, प्लस अलाउंसेस मिलते हैं। ओवर टाइम और नाइट ड्यूटी अलाउंसेस को जोड़ करके पर मंथ का 40 से 50,000 तक इन हैंड आ जाता है। यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी में बहुत होता है। लोग आपको रेलवे ऑफिसर्स की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन एएलपी की जॉब इजी नहीं है, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। जैसे कि नाइट शिफ्ट तो कॉमन है, कंटिन्यूअस ट्रेवल भी करना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, और इसमें प्रमोशन जो होते हैं वो स्लो होते हैं। आप अगर ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट से, तो लोको पायलट आपको बनने में 8 से 10 साल तक लगभग में समय लग जाती है। और इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। फिर भी रेलवे का नाम, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग और सिक्योर पेंशन प्लान एक अलग ही अट्रैक्शन देता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं आईओसीएल के बारे में। जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो जूनियर ऑपरेटर पोस्ट होती है। हमने जूनियर ऑपरेटर पोस्ट को ही इस वजह से चूज किया है। आईओसीएल में तो कई प्रकार के पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है, लेकिन यहां पर एएलपी और जूनियर ऑपरेटर पोस्ट दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम मांगी जाती है। इस वजह से हमने इस पोस्ट से ही तुलना बेसिक करने के लिए सोचा है, इस वजह से मैं कर रहा हूं। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज रहते हैं। देखिए, जूनियर ऑपरेटर का पोस्ट जो है आईओसीएल में, यह एक पीएसयू जॉब है, आप सभी को पता है। और इसमें जूनियर ऑपरेटर का जो काम होता है वो पेट्रोल डीजल को टैंकर्स की लोडिंग और अनलोडिंग, सेफ्टी मेंटेन करना, इक्विपमेंट को ऑपरेट करना, ये सब बेसिक काम होती है जूनियर ऑपरेटर की। सैलरी जो होती है स्टार्टिंग में 25,000 से 30,000 बेसिक होती है, प्लस इसमें डीए, एचआरए, पर्क्स जोड़कर इन हैंड जो है 45 से 55,000 इजिली जो है मिल जाती है। फैसिलिटीज के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज मिलते हैं, सब्सिडाइज्ड कैंटीन मिलता है, पेट्रोल अलाउंसेस मिलते हैं, एलटीसी, टाउनशिप हाउसेस मिलते हैं, यानी कि रहने के लिए क्वार्टर भी मिलते हैं आपको और आपके फैमिली के लिए। स्कूलिंग्स फॉर किड्स, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल्स की भी सुविधा होती है। पीएसयू का एक अलग चार्म होता है। और वर्क की अगर बात करें तो जॉब जो होता है यहाँ पर फिजिकली डिमांडिंग होता है। आपका बेसिकली जो जॉब होती है वो डिपोट्स में या टर्मिनल्स या रिफाइनरीज पर काम करना पड़ता है। लेकिन जॉब मोस्टली जो होता है ना, फिक्स्ड लोकेशन पर होती है, मतलब ट्रांसफर कम होती है इसमें। और प्रमोशन जो होता है जूनियर ऑपरेटर का, अगर इसके हिरार्की को समझें, ऐसे हमने अलग से एक वीडियोस बनाया है जूनियर ऑपरेटर के प्रमोशंस के हायरार्की के बारे में, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट में मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए तो आप प्रमोट होकर के बनेंगे सीनियर ऑपरेटर, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो बनेंगे असिस्टेंट फोरमैन, इसके बाद बनेंगे फोरमैन, इसके बाद आप मैनेजर तक जो है ग्रोथ आपको मिलती है।
लेकिन पीएसयूज में प्रमोशन थोड़ा स्लो होती है। ये डिपेंड करता है आपका वहाँ का बेसिकली कैसा है परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे भी मिलती है। अगर परफॉर्मेंस बेहतर रहती है तो फास्टली भी प्रमोशंस होते हैं। IOCL जो है मतलब एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बेसिकली ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर आपको मिल जाती है, और यहाँ आपको रेलवे जैसी रात दिन की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर यही आप सभी को बोलना चाहूंगा कि थक कर बैठ गए तो हार जाओगे, थक कर बैठ गए तो हार जाओगे, चलते रहोगे तो जीत जरूर पाओगे। यानी चाहे ALP चुनो या IOCL, मेहनत और पेशेंस से ही आगे बढ़ोगे। तो RRB, ALP और अगर जूनियर ऑपरेटर के सैलरी और बेनिफिट्स के डिटेल का अगर तुलना करें तो चलिए एक नज़र में हम लोग इसे भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि RRB ALP का जो बेसिक सैलरी होती है वो 25,000 से 35,000 प्लस अलाउंसेस होते हैं, और ओवर टाइम वगैरह मिला करके 40,000 से 50,000 तक इन हैंड मिल जाती है। रिटायरमेंट में पेंशन और मेडिकल वगैरह मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें IOCL जूनियर ऑपरेटर का, तो इसमें आपको बेसिक पे 25,000 से 30,000 प्लस पर्क्स, DA, HRA, पेट्रोल, मेडिकल, ये सब मिला करके आपको 45,000 से लेकर के 55,000 तक आपको इन हैंड मिल जाती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे EPF, ग्रेट्युटी और मेडिकल, तो ये सभी फैसिलिटीज मिलते हैं। क्लियर है कि स्टार्टिंग सैलरी और फैसिलिटीज में IOCL आगे है, लेकिन रेलवे का पेंशन सिस्टम और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ALP, अब हम लोग बात कर लेते हैं ALP और जूनियर ऑपरेटर में प्रमोशन और ग्रोथ के बारे में कि कैसे ग्रोथ होती है, कैसे प्रमोशंस होती है। हमने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको हायरार्की को समझाना चाहूंगा। ALP असिस्टेंट लोको पायलट का कैसे प्रमोशन होता है। अगर आप ज्वाइन करते हैं ALP पे तो आपका प्रमोशन होती है, तो आप बन जाते हैं सीनियर ALP। इसके बाद बनते हैं आप लोको पायलट, इसके बाद आप बनते हैं पावर कंट्रोलर या इंस्ट्रक्टर, इसके बाद आप बनते हैं चीफ लोको पायलट। तो इसमें भी प्रमोशन जो होती है वो स्लो होती है, लेकिन वंस आप लोको पायलट बन गए तो सैलरी जो है आपका 70 से 80 हजार तक चली जाती है लोको पायलट बनने पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर IOCL जूनियर ऑपरेटर के ग्रोथ के पाथ के बारे में। तो जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ दिन में आप बन जाएंगे सीनियर ऑपरेटर, इसके बाद आप बन जाएंगे असिस्टेंट फोरमैन, इसके बाद बन जाएंगे फोरमैन, फिर इसके बाद मैनेजर। प्रमोशन इस तरह से इसमें बेसिकली होती है। प्रमोशन डिपेंड करते हैं आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस और सीनियरिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी 8 से 10 साल में आप फोरमैन तक बन जाते हैं PSUज में भी, यानी कि IOCL में भी। तो PSU में स्टेबिलिटी और फैसिलिटी जो है यहाँ पर अच्छा मिलता है। रेलवे में थ्रिल और रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें वर्क और लाइफ स्टाइल और कल्चर के बारे में रेलवे और जूनियर ऑपरेटर IOCL का, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। रेलवे ALP में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको नाइट शिफ्ट का ड्यूटी लग जाता है, इरेगुलर स्केड्यूल होता है, ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत मिलती है, ये बात तो है। और IOCL जूनियर ऑपरेटर में क्या है कि आपका फिक्स्ड लोकेशन रहता है, फैमिली जो होता है, फैमिली लाइफ जो होता है वो स्टेबल रहता है, आप फैमिली को टाइम भी दे पाएंगे, आप फैमिली के साथ रह भी पाएंगे। जो फैमिली क्वार्टर मिलता है उसमें आप फैमिली को अपना रख सकते हैं। यानी कि वर्क जो होती है यहाँ पर जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए वो फिजिकल है, लेकिन शिफ्ट पैटर्न मैनेजेबल होती है। PSU जो फैसिलिटीज इज इक्वल टू फैमिली सिक्योर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस के डिफिकल्टी लेवल एंड कॉम्पिटिशन्स के बारे में कि कौन सा एग्जामिनेशंस को क्रैक करना आसान है। ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप सही स्ट्रेटेजी को बढ़िया से फॉलो करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करते हैं, तो बेसिकली उसको आसान बनाई जा सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं RRB ALP और IOCL जूनियर ऑपरेटर दोनों में से कौन सा एग्जामिनेशंस को क्रैक करना, क्वालिफाई करना आसान है। लेकिन मैं यहीं पर आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ITI है, डिप्लोमा है, BE BTech है, या फिर MSc केमिस्ट्री से, BSc केमिस्ट्री से आपने किया है या फिर कर लिए हैं, तो आप सभी लोग जो है PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से पीएसयू एग्जामिनेशंस के ओरिएंटेड कर सकते हैं। जो लोगों को पता नहीं है पीएसयू के बारे में, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल जैसी जो कंपनियां हैं ये सारे पीएसयू जाते हैं। पीएसयू जो होती है ये बेसिकली सरकारी कंपनियां होती है और इसमें भी आप जॉब बेसिकली जो करते हैं ये बेसिकली आपका सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं या सरकारी ही रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ होता है, सिक्योर जॉब ही होती है इसमें भी। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए आप सभी को तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग फिर से टॉपिक पर। आरआरबी एएलपी एग्जामिनेशंस में कंपटीशन जो होता है वो बहुत हाई होता है, लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं इसमें पहला स्टेज में। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं सीबीटी को तो आपका साइको टेस्ट होता है और साइको टेस्ट हो जाने के बाद आपका मेडिकल होता है। सब कुछ आरआरबी एएलपी के लिए टफ होती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर एग्जामिनेशंस का तो इसमें कंपटीशन कम है क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती है इसमें और एलिजिबिलिटी भी 10th और आईटीआई लेवल पर ही होती है। पेपर जो होता है यहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है, टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इस साल जो वैकेंसीज आईओसीएल में जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए रिलीज की गई थी, हमारे पेड बैच से एसके ट्यूटोरियल ऐप से पढ़ करके बेसिकली 84 कैंडिडेट बैच से सिलेक्शंस लिए हैं और भी कैंडिडेट ने हमारे साथ यूट्यूब के वीडियो चैनल्स को देख करके यूट्यूब चैनल को देख करके भी सिलेक्शंस लिया है। तो आफ्टर द सिलेक्शंस वो लोग कॉल करके बताए थे सर मैं आपकी वीडियोस को यूट्यूब पे देखता था। तो हम लोग एक टेंटेटिव आइडिया लगा रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस साल आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए सिलेक्शंस जो हुए हैं लगभग में 100 प्लस कैंडिडेट का जो हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशंस को किए हैं। नो डाउट मैं यहाँ पर पूरा क्रेडिट कैंडिडेट का मैं अपने साइड नहीं लेता हूँ क्योंकि कैंडिडेट लोगों ने भी मेहनत किया है, लेकिन मैं जस्ट यही आप सभी को बताने का मेरा पर्पस ये होता है कि अगर सही डायरेक्शन सही गाइडेंस मिले तो आप अगर मेहनत करेंगे तो सफलता मिलनी आसान हो जाती है। तो इस वजह से आप सभी लोग जो है हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि इसी बैच से इसी प्लेटफॉर्म से अच्छे अच्छे कैंडिडेट जिनको सिलेक्शंस चाहिए वो लोग सिलेक्शंस ले रहे हैं और ये प्रूवन बेसिकली है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शंस को भी देख सकते हैं, जो पुराने वीडियोज होंगे आईओसीएल वाला उसके कॉमेंट सेक्शंस को भी देख सकते हैं। बताया है कैंडिडेट ने सर मैंने सिलेक्शंस लिया है आपके बैच से पढ़ करके मेरा सिलेक्शंस हुई है इस तरह से। खैर आते हैं फिर से यहां पर हम लोग टॉपिक पे, यानी कि आईओसीएल को जो है ना क्रैक करना जो है आरआरबी एएलपी को कंपैरेटिवली आसान होती है, रेलवे क्रैक करना टफ है। तो यहीं पर मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब मेहनत करोगे तो चाहे रेलवे हो या आईओसीएल दोनों डोर खुल जाएंगे। तो अब सवाल आती है कि कौन सी जॉब बेटर है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो, ट्रैवलिंग से दिक्कत नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम चाहते हो तो आरआरबी एएलपी जॉब चूज कर सकते हो। अगर आप स्टेबल लाइफ फैमिली के साथ बैलेंस पीएसयू की फैमिली के साथ बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं, पीएसयू की फैसिलिटी और बेटर इन हैंड सैलरी चाहते हैं तो आप जो है आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर को चूज कर सकते हैं। ये बेस्ट रहेगी आपके लिए। दोनों जॉब्स सिक्योर हैं, दोनों में रिस्पेक्ट है, बस डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज पर। तो दोस्तों जॉब सिर्फ सैलरी के लिए मत चुनो, सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी किससे मैच करती है। आरआरबी एएलपी का चार्म यूनिक है, ट्रेन चलाना कोई छोटी बात नहीं है। आईओसीएल का लाइफ स्टाइल और पीएसयू टैग इक्वली पावरफुल है। तो मैं यहीं पर कहना चाहूंगा आप सभी को फिर से कि राहें अलग अलग हो सकती है, राहें अलग अलग हो सकती है, मंजिल बस मेहनत करने वालों को ही मिलती है। तो अब आप बताइए आपकी ड्रीम जॉब कौन सी है, रेलवे की सीटी या आईओसीएल का स्टेबिलिटी वाला जीवन। कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा और हाँ
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपनों की नौकरी तक का सफर यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।